नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांबा से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि सांबा में आईबी से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रीगाल गांव है जहां पर ड्रोन देखे जाने की सूचना से वहां पर हड़कंप मच गया है और एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ चप्पा चप्पा इलाकों का खंगाल रही है। सांबा में आईबी से सटे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसे कि उन्हें सूचना मिली थी कि सांबा का रीगाल गांव है जहां पर ड्रोन देखा गया है और ड्रोन देखने की सूचना पर जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंची, चप्पा चप्पा जो है खंगाला जा रहा है। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जो साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सांबा का रीगाल गांव है ये, जहां पर ड्रोन देखा गया और ड्रोन देखने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। सांबा का रीगाल गांव जहां पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त तस्वीरें जो सांबा के रीगाल गांव से आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पा चप्पा वहां का खंगाला जा रहा है और हर आने जाने वाले की पूछताछ भी वहां पर की जा रही है। तो सांबा के रीगाल गांव से ये इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल रीगाल गांव में बना हुआ है, क्योंकि सूचना मिली थी कि वहां पर ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद वहां का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा से, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव हैं। ऋषि, बताइएगा सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या ताजा तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हो रही है, आप इसे सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी कहेंगे, उसी को लेकर लगातार अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, हर एक चप्पा चप्पा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से देर रात को सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रीगाल इलाके में ये ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई है, जो कुछ लोकल द्वारा ये देखी गई है। उसके बाद लोकल्स ने सूचना दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। सिक्योरिटी फोर्सेस ने देर रात को भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात का अंधेरा काफी ज्यादा था, काफी बाधाएं जो वो सर्च ऑपरेशन में आ रही थी। उसके बाद आज तड़के सुबह सवेरे जो है ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया लगभग 5 बजे के आसपास, और कुछ देर पहले इस सर्च ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन को लेकर बात करें तो जिस तरह से रीगाल में जो ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई है, इससे पहले आपने देखा कि मंगूचक इलाके में ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई थी। उसके बाद पूरी तरह से हर एक इलाका खंगाला जा रहा है, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। और अगर ड्रोन ड्रॉपिंग होती है तो उसमें हथियारों की खेप आ सकती है, ड्रग्स की खेप आ सकती है, तो इस तरह की शक रहते हैं। उसी के बाद ये सर्च लगातार की जा रही है और इस सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ, सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस, एसओजी की टीमें तो लगातार गश्त कर रही हैं, हर एक इलाका खंगाल रही हैं। लेकिन अब इसमें देखना यह कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि रिस्क किसी तरह का नहीं लिया जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं। एक तरफ श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस तरह के इनपुट थे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार बात करते हैं लॉन्च पैड पर, तो वहां पर आतंकवादी इस समय सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। और कहीं ना कहीं अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। तारबंदी के आसपास जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है, हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका जो है ये काफी संवेदनशील इलाका है और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है। यही आप देखते हैं कि टनल कई बार डिटेक्ट हुई है और ड्रोन यहीं से भेजा जाता है, जो ड्रॉपिंग यहाँ पर होती है, जिसके बाद हैंडलर जो पाकिस्तान आतंकवादियों के हैं वो यहाँ से वो खेप लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का रिस्क रहता है, इस तरह की शक रहते हैं, जिसके बाद अब पिछले दिनों से लगातार ये जो ड्रोन की सस्पिशियस गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसके बाद अब लगातार हमारे सुरक्षा बल हरकत में आ चुके हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सिक्योरिटी को लेकर बात करें या फिर हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात करें, पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ किया गया है, इसमें ऐसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन लोकल जिन्होंने देखा है उनको भी लगातार अवेयर किया जा रहा है कि अगर दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी स्पॉट होती है तो आप लोग फौरन हमारे साथ संपर्क करें, यानी सुरक्षा बलों के साथ संपर्क करें, ताकि इस पूरी सिचुएशन को वक्त रहते ही नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्योंकि वो हर एक प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर हथियारों की खेप भेजी जाए, तो ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। लेकिन हमारा सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत है और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उसे किस तरह से विपट करना है हमारे सुरक्षा बल अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको लेकर विस्तार से जानकारी डीवाईएसपी ऑपरेशन ने भी हमें
पूरी साझा की है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर एक इलाका खंगाला जा रहा है और जहां नजर नहीं जा रही वहां ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। तो एक बार फिर से ये चीजें दोबारा से स्पॉट होना शुरू हुई है, तो पाकिस्तान की भी ऐसा लगता है कि बुखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि खजूरिया सांबा से ये सारी जानकारी फराहम कर रहे थे, जहां पर अभी खबर सामने आ रही है कि जैसे कि वहां पर ड्रोन देखा गया और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, और साथ ही साथ जैसे कि ऋषि बता रहे थे कि लोगों को भी ये जानने समझने की जरूरत है, अगर इस तरह की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी वो देखते हैं तो जल्द वो सिक्योरिटी फोर्सेस को संपर्क करें, उनको इतला करें, और अभी फिलहाल वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि श्रीनगर से खबर सामने आ रही है कि तहसीलदार कार्यालय पर एसीबी ने छापा मारा है और एसीबी की टीम तहसीलदार कार्यालय में जांच पड़ताल कर रही है। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कार्यालय में छापा मार रही है। तहसीलदार कार्यालय जहां पर अभी भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। तो श्रीनगर की बात कर रहे हैं। श्रीनगर में तहसीलदार कार्यालय पर एसीबी द्वारा छापा मारा गया है और ये तस्वीरें सीधा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इस वक्त ग्राउंड से सामने आ रही हैं। श्रीनगर का शाहटंग इलाका, जहां पर तहसीलदार कार्यालय में छापेमारी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही है और बताया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर एसीबी ये कार्रवाई कर रही है। तो सीधा इस वक्त तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं और श्रीनगर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा इस छापेमारी के हवाले से अभी तक क्या जानकारी सामने आई है? देखिए प्रियंका, ये छापेमारी जो हुई है लगभग 9:30 बजे सुबह हुई है। सुबह 9:30 बजे जो ही हम इस इलाके से गुजर रहे थे तो अचानक हमने देखा कि बाईपास पे जो एसडीएम ऑफिस है वहीं पे तहसीलदार भी बैठता है, तहसीलदार शालटेंग और एसडीएम यहाँ पे बैठते हैं। उनके ऑफिस में बड़ी भागम दौड़ देखने को मिली। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ सर छुपा रहे थे, कुछ इधर उधर। तो हम भी जब वहां पे रुके तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ कोई एसीबी की टीम आई और एसीबी की टीम ने पूरे इस बिल्डिंग को घेरे में लिया हुआ है। हम इंतजार करते रहे और इंतजार के दौरान लगभग 15 मिनट के बाद हमने देखा कि ऊपर से जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार शालटेंग, उन्हें वहां से एसीबी की टीम ने अपने साथ उतारा और अपनी गाड़ी में लेके चले गए। एक गाड़ी में तो उन्हें लेके चले गए, लेकिन बाकी जो गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां और थी एसीबी की टीम की, वो वहीं पे रुकी रही और यूं ही वह इस दफ्तर में खलबली मची। लगभग आधे घंटे के बाद दोबारा एसीबी के जो कुछ ऑफिसर थे वो वापस आए और फिर वहां पे अंदर 2 कमरों में जो है तहसीलदार का कमरा और उसके साथ वाला कमरा, उन दोनों कमरों के अंदर चले गए और वहां पे अभी 12:30 के बजे का वक्त है, वहां पे मौजूद अंदर रहे और अंदर तलाशी जो है कमरों की जा रही थी, वहां कागजों को खंगाला जा रहा था। और इस सारे के बीच में एसीबी से हमने कोशिश की, जो बाहर उनके लोग थे, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या मामला है, क्यों तहसीलदार को साथ लिया, क्योंकि तहसीलदार को साथ लिया तो उसके बाद उन्हें वापस नहीं लाया गया या वो वापस नहीं आए। नायब तहसीलदार जो वहां के हैं वो भी नहीं है, वहां पे एसडीएम भी सुबह से ही दफ्तर नहीं आए हुए। तो कुल मिला के वहां पे जो हमने सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन में हमें अंदाजा तो हो गया कि कुछ बड़ी कार्रवाई है, लेकिन हमने कुछ अधिकारियों से पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड हमने बताया कि बड़ी मछली जो है वो जाल में फंसी है। अब ये बड़ी मछली कौन है अभी हमें मालूम नहीं हो सका है, लेकिन साफ जाहिर है एसडीएम का ऑफिस, ये जो तहसीलदार का ऑफिस जो शालटेंग का है, बहुत बदनाम था। काफी समय से बड़े लोगों की शिकायतें आती रहती थी और इससे पहले ये शालटेंग में हुआ करता था। इसको तहसीलदार शालटेंग ही कहते हैं और शालटेंग में इसका ऑफिस था। रिसेंटली लगभग 2-4 महीने पहले इसको वहां से शिफ्ट करके बाईपास पे जो हज कॉम्प्लेक्स है उसके साथ इसको वहां पे लगाया गया है, वहां पे ऑफिस खोला गया है। और ये कार्रवाई जो है 12:30 बजे तक, जो हमने आई विटनेस वहां पे रहे, हमने जो देखा 12:30 बजे तक जारी थी। और एसीबी की 2 टीमें हैं जो इस वक्त उस दफ्तर में मौजूद थी और वहां पे छापेमारी करी। छापेमारी क्या, अंदर जो है अंदर कागजात वगैरह जो है, हमें बताया गया कि वो कागज वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो चेक करे। एक सोर्स ने हमें ये भी बताया, सोर्स हम नहीं कहेंगे बल्कि अधिकारी जो है वो एक अधिकारी हैं हमें एसीबी के, उनसे हमें मालूम हुआ, चूंकि वो बाहर थे, ड्यूटी पे थे और वो अंदर किसी को परमिट नहीं कर रहे थे उन कमरों की तरफ। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी मछली है और लगभग एक अंदाजा है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए लेके कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया है। अब ये मालूम नहीं है कि रियल में ये, कुछ वहां पे लोग कह रहे थे कि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड कोई पकड़ा गया है। अब ये कौन पकड़ा गया है ऐसा मालूम
मालूम नहीं उसका, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा वो हमने देखा कि तहसीलदार शाल्टेन को एसीबी की जो टीम थी वो लेके आई, लगभग 15 मिनट के बाद लेके आई और 15 मिनट के बाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई। और उससे बाद ये लगभग 10 बजे का वाक़ा है और 10 से 12:30 बजे तक वो वापस नहीं आए थे। ना ही नायब तहसीलदार आया था और ना ही एसडीएम दफ्तर में आया था। कुछ क्लर्क थे वो वहां पे थे, बाकी जो कुछ और क्लर्क थे उन्होंने भी खिसकने में बेहतरी समझी। तो ओवरऑल इस वक्त पूरे इस दफ्तर में छापेमारी जो है वो चल रही है। बिल्कुल, तस्वीर थोड़ी देर बाद सामने होगी जब सारी जानकारी आएगी। सनम, पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि काफी देर से यहाँ पे लोगों की शिकायतें आ रही थी और अब जबकि कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई है और इससे पहले लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, तो किस तरह की शिकायतें उनके द्वारा आ रही थी? देखिए, हमें इस दफ्तर के बारे में अक्सर शिकायतें आ रही थी। यहाँ पे एक तो वो है कि यहाँ पे जो सरकारी कागजात जमीन है उसके कागजात यहाँ बड़े फेक बनाने की अक्सर खबरें आती रहती थी। बहुत से लोग थे जो हमारे पास भी आते थे और चूंकि एक जो डिपार्टमेंट है ऐसा उलट फेर करता है कि किसी को समझ नहीं आता। और अक्सर लोग शिकायतें करते थे कि यहाँ पे चूंकि इस एरिया में काफी जो जमीनें हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया है, उस एरिया में एक ही जमीन दूसरे के नाम अक्सर की जाती थी और उसमें कई नाम बड़े मशहूर हैं। इलाके के कुछ पटवारी जो हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी बड़ी बड़ी एसेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। टेंगपोरा के इलाके में कुछ लोग हैं इस डिपार्टमेंट के जो रहने हैं, तो वो दूसरे इलाकों के, दूसरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उन्होंने काफी यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना रखी है। उस पर भी कई बार लोगों ने हमें बताया था कि ये सारी प्रॉपर्टीज है, किसी की जमीन किसी के नाम करके है, उसको चीज को लेके गई है। और अक्सर यहाँ पे ये भी बताया जाता कि यहाँ पोस्टिंग के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है। यानी इस एरिया में पोस्टिंग जिसकी भी होती थी, जिसके क्लर्क से लेके पटवारी से लेके नायब से लेके तहसीलदार तक, उसको बड़ा खर्चा करना पड़ता था क्योंकि यहाँ बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। तो बड़ा सुर्खियों में रहा करता है ये एरिया। और इस एरिया में आज लगभग ये पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और कुछ लोग जो बाहर थे उस दफ्तर के बाहर, जिनसे हमारी बात हुई, आज पहली बार बड़े खुश नजर आ रहे थे और कुछ लोग हाथ उठा उठा के एसीबी को और एलजी साहब को दुआएं दे रहे थे कि आज पहली बार कोई कार्रवाई यहाँ पे हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से सनम एजाज हमें रूबरू करवा रहे थे श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, और जैसे कि तहसीलदार कार्यालय में एसीबी ने छापेमारी की है और अब लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह की मुश्किलात वो वहां पर झेल रहे थे, जो वहां पर लगातार शिकायतें आ रही थी, अब थोड़ी देर बाद तस्वीर सामने आएगी। पर सोर्सेज के हवाले से जैसे सनम ने बताया कि बताया जा रहा है कि कोई ऑफिशियल 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जिस तरह से खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी से विपक्ष आग बबूला हुआ है। और इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, कई व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उसी के चलते आज कुछ विपक्षी पार्टियां भी आग बबूला होते हुए नजर आई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया है। तो खाद्य पदार्थों पर जो 5% जीएसटी लगाने का सरकार का फैसला है, उस पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जम्मू में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और जीएसटी 5% जीएसटी के खिलाफ, जो खाद्य पदार्थों पर लगा है 5% जीएसटी, उसके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको रूबरू करवा रहे हैं हम, जहां पर एक तरफ हमने बताया था कि व्यापारी किस तरह से गुस्साए हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था हाल ही में। अब विपक्षी पार्टियां भी आग बबूला होती हुई नजर आ रही हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का। हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ लाइव है। रितिका, बताइएगा, इससे पहले आपने खबर बताई थी कि व्यापारी किस कदर नाराज हैं और अब विपक्षी दल भी, विपक्षी पार्टी जो है वो भी अब सड़कों पर उतरी है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, और क्या जानकारी है? आपको बता देना चाहा गया है 5% से लेके 18% तक जो ऑल पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स हैं उनके विरोध में प्रदर्शन जो है वो आज सड़कों पे किया गया। और ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता समर्थक जो थे वो शामिल थे। और रमन बल्ला जो कि एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब ने बीजेपी सरकार पे सीधे साफ शब्दों में निशाना साधा है। और उसने कहा है कि ये कुंभकर्ण सरकार है, इसे जगाने की जरूरत है, जिन्होंने जीएसटी टैक्स लगा के कंज्यूमर्स की मुसीबतें जो है
है वो बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब क्या कुछ कहना है इनका, जैसे कंज्यूमर्स के मुसीबतें बढ़ गई हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, अब क्या कहना है, जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा क्या यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जीएसटी जो बढ़ाया गया है 5 से लेकर 18%, इसे वापस लिया जाए, पुनः विचार किया जाए, सोच विचार करके आम जनता के हित में सोच के फिर फैसला जो है वो दोबारा से लिया जाए, वरना प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो जम्मू की सड़कों पे लगातार देखने को मिलेगा और वो सरकार के खिलाफ बार बार प्रदर्शन जो है वो करते ही रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से ये जानकारी दे रहे थे कि विपक्षी दल भी कितना गुस्सा हुआ नजर आ रहा है जो जीएसटी 5% खाद्य पदार्थों पर लगाने का सरकार ने फैसला किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे, जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आ रही है और सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में जगह जगह हर मंदिर में जो है भीड़ उमड़ी श्रद्धालुओं की नजर आई। शिवखोड़ी धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं और शिवखोड़ी धाम में दूर दूर से शीश नवाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। बात करें अगर शिवखोड़ी की काफी मान्यता है और श्रद्धालु सावन के महीने में ज्यादातर वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं और शिवखोड़ी धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं और सीधा तस्वीरें इस वक्त शिवखोड़ी से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सावन के महीने में साथ सजावट मंदिर की किस तरह से की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आ रही है और जगह जगह से जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ के आगे शीश नवाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और जैसे कि सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा रश वहां पर रहता है तो तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो बंदोबस्त हैं वो वहां पर किए गए हैं। तो सीधा शिवखोड़ी से ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और शिवखोड़ी धाम में दूर दूर से शीश नवाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। तो बात कर रहे हैं हम रियासी में जो शिवखोड़ी धाम है, काफ़ी मान्यता है इसकी और इस गुफा में बाबा जिस तरह से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु सावन के महीने में पहुंचते हैं और सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं रियासी का, हमारे साथ संजीव हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव बताइएगा, सावन के महीने में काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ के आगे शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं, किस तरह के इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं तमाम श्रद्धालुओं के लिए? जी प्रियंका जी, अगर मैं बात करूं तो जहां जहां भोले शंकर के स्थान है वहां वहां आज अगर देखा जाए तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं शिवखोड़ी स्थान की तो जहां जो भोले बाबा का पवित्र पवित्र स्थान है, लाखों हजारों श्रद्धालु जो जहां पे माथा टेकने के लिए आते हैं। पर अगर आज विशेष दिन की बात की जाए, सावन महीने का पहला सोमवार है, आज हजारों की संख्या में जो शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर भीड़ की बात करें तो काफी राशि देखने को मिल रहा है और काफी लोगों को जो उत्साह है भोले बाबा के प्रति। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव ज्वाइन करने के लिए। तो रियासत से संजीव हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, भोले बाबा के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बात करेंगे अब डोडा की, क्योंकि डोडा में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने नकेल कसी है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तेज रफ्तार के कारण कई सड़क हादसे पेश आते हैं। आए दिन पेश आ रहे हादसों के मद्देनजर ये बड़ी मुहिम ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। यातायात के अन्य नियम तोड़ने वालों पर भी जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। डोडा में तेज रफ्तार के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है और लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है एक्सीडेंट्स को लेकर, उसके चलते ज़रूरत भी है इस तरह के कदम उठाने की, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लापरवाही ज़रूर होती है, चाहे हम तेज़ रफ्तार की बात करें या फिर बाकी ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन की जाती है, कहीं ना कहीं लापरवाही होती है तभी हादसा होता है। और जो खास तौर पर तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाते हैं या 2 व्हीलर्स चलाते हैं तो सबसे बड़ा कारण वही होता है हादसे का। अब जो तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं, डोडा में आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज रफ्तार के खिलाफ किस तरह से ट्रैफिक पुलिस नकेल कस रही है और एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है ताकि हादसे जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं
उनका सिलसिला रुक जाए, थम जाए। यातायात के बाकी जो नियम तोड़ने वाले लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे सीट बेल्ट की बात हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, तेज रफ्तार से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनके खिलाफ भी डोडा में ट्रैफिक पुलिस जो है शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं डोडा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसके चलते ये कदम उठाया गया है, काफी बात करेंगे महत्वपूर्ण है और जरूरी भी था, और इसी हवाले से क्या लोगों में भी जागरूकता होती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है उन लोगों पे शिकंजा कस रही है जो लोग जो वायलेटर्स शहर के अंदर काफी सब देखने को मिल रहे हैं। माइनर बच्चे शहर के अंदर जो ड्राइविंग करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम जो है ट्रैफिक पुलिस ने चलाई हुई है। ओवरलोडिंग जो हमारे रूट अलग अलग रूट्स हैं, जैसे भरत रोड है, जो अलग अलग एरिया हमारे हैं, वहां से कंप्लेंट काफी दिनों से आ रही थी कि वहां पे जो है ओवरलोडिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिन लोगों को नहीं है उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 100 के आसपास जो है सुबह से ही यहाँ पे चलान किए गए हैं, जो डीएसपी ट्रैफिक ने हमें डाटा दिया हुआ है, और ये बताया कि कंटिन्यू इस तरह की मुहिम जो है जारी रहेगी, और जो भी माइनर बच्चा मिलेगा उनकी जो पेरेंट्स होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डोडा के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। उनके साथ हम देखते हैं कि आए दिन जो है यहाँ पे एक्सीडेंट का मामला सामने निकल के आता है, बड़ी खबर देखने को मिलती है, तो ये चीजें देखने को नहीं आने वाले टाइम में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम जिस तरह से बता रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस की जो ये मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों में जागरूकता हो, और एक्शन मोड पे पुलिस आएगी तभी लोग समझेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना सिर्फ और सिर्फ खतरे को न्योता देना होता है। जिला पुंछ में एलओसी से सटे मेंढर सेक्टर में रविवार देर रात अचानक ग्रेनेड विस्फोटक हुआ, जिसमें सेना के कैप्टन समेत कुछ जवान घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां सेना के एक कैप्टन समेत एक जेसीओ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ग्रेनेड फटने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और बताया जा रहा है कि इस ग्रेनेड विस्फोटक में करीब 7 सैनिक घायल हुए, और ग्रेनेड फटने की इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया, और साथ लगते गांव में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सेना के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह ग्रेनेड विस्फोट ड्यूटी के दौरान हुआ, और इस घटना की जानकारी मिलते ही रात को ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई, और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल उठा लिए। ये ग्रेनेड विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ उसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलवामा में रविवार को आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के एएसआई विनोद कुमार को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले के हुमहामा में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दलजीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद एएसआई विनोद कुमार को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और श्रद्धांजलि के बाद शहीद एएसआई विनोद कुमार का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दुखद घटना में एएसआई विनोद कुमार शहीद हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट हो, और जो मुलजिमान हैं इसमें इनके द्वारा ये घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से। आरटीसी हुमामा में आज रेस्लिंग सेरेमनी हुई, जो कि शहीद हुए कल विनोद कुमार एएसआई जो सीआरपीएफ 181 बटालियन के थे, और उनको जो है फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खराज अकीदत पेश किया गया, और जो उनकी जसदी खाकी है उनको अपने आबाई शहर वापस भेज दिया गया। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर।
सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थियों ने आज 5वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप था कि पिछले 5 दिनों से वो सिलेक्शन लिस्ट जारी करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के चलते प्रदर्शन कर रहे कई अभ्यर्थी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होती तब तक वो अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। हम लोग खुद दे रहे हैं अपना एफिडेविट, बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सीबीआई करवाओ, हम लोग खुद अगर हमारा निकलता है हमें बाहर निकाल दो। हमने बोला क्या कि नहीं करो, हम सीबीआई इंक्वायरी किसने बोला? कोई है यहाँ पे कोई बच्चा जिसने कभी भी मीडिया में 4 दिन से बोला हो कि नहीं हम लोग सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते? सब चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, हम तो चाह रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे हैं। चाह तो हम रहे हैं, कोई आया सीबीआई वाला? कोई नहीं आया सर। ये सब जस्ट ऐसे ही मजाक चल रहा है बच्चों के साथ। हम 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यार क्लियर करके निकालो बाहर। क्यों इतनी देर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो? हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी 2 साल से मेहनत कर करके यहाँ आज अब गटरों में बिठा दिया हम लोगों को। 5वां दिन है सर, ना कोई पूछने आता, ना कोई ट्वीट करता, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसको पूछो आगे से बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, तो एक बार ट्वीट करके तो दे दो ना यार। हर बार आप लोग ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो। पहले एसआई का कर दिया, आप एफए का कर रहे हो। इसका क्या भरोसा कि पीछे आने वाली वैकेंसी को नहीं करोगे आप लोग? पकड़ा तो एक नहीं गया। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाहर निकाल के देखो, इससे स्कैम किया दिखाओ, कि किसी एक को तो दिखाओ। हम लोगों के ऊपर ठोपे जा रहे हो हर बार। अगर सर सुनो मेरी बात, मैं सीधे एलजी साहब अगर सुन रहे हैं ना, अगर एक बंदा भी मर गया ना उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और जो ये लोग बोलते हैं ना पैसा दिया है, सामने आओ ना यार। हमारी शक्लें लग रही पैसा देने वाले, हमारे पास पैसा होता हम उधर नहीं बैठे होते। हम लोग क्यों इधर सड़कों पे आगे होते? हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, 2-2 लिस्टों के पैसे देंगे हम लोग। 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा 2-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हम लोग कोई बेवकूफ है यहाँ पर? पढ़ा लिखा यूथ है, लीडर और यूथ में फर्क नहीं पता लगता, स्टूडेंट और उसमें लीडर में। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे हो डेली। इधर से कुछ नहीं होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्या गलती कर दी हम लोगों ने? हम सिलेक्ट हो गए, माफी मांगते हैं जनाब, दोबारा नहीं देंगे पेपर। पर एक बार तो सोच लो हमारे बारे में। एलजी साहब ऐसे गवर्नर कहाँ है? गवर्नर साहब सुन लो हमारी भी यार। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।